सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। सतगुरु की कृपा से ही हमारा यह जीवन का सफर तय हो रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि हर एक जीव पर बनाए रखना, अपनी स्वली नज़र हर एक जीव पर रखना, अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव पर रखना, यही आप जी से आशीर्वाद मांगते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रख रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह हमेशा लोगों को वहमों भरमों में डाल कर रखते थे। एक दिन उन्होंने लोगों को बताया कि कल के दिन सुबह से लेकर शाम तक जो कोई भी गंगा स्नान करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह से ही पंडित जी और गांव वाले नदी किनारे खड़े थे। जो कोई भी आता उसे तुरंत रोक दिया जाता। यह कहकर रोक दिया जाता था कि पानी में स्नान करने से तुम पत्थर के बन जाओगे। ऐसा करते करते दोपहर तक नदी किनारे काफ़ी रश हो गया। पास ही एक खेत में एक मजदूर बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा था। वह भी दूर से यह दृश्य देख रहा था, पर उसके ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वह वहाँ पर जा नहीं पा रहा था, उसे समय नहीं मिल रहा था। वह अपने काम में बहुत बिजी था। आते जाते राहगीरों से उसे पता चला कि बात क्या है। वह पंडित जी और उनकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता था। उसने सूर्य अस्त होने से पहले वहां जाने का निश्चय किया। जब वह काम करते करते थक गया तो दौड़ लगाकर गया और नदी में कूद गया। इधर पंडित जी और सारे लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और वह नदी में कूद गया। थोड़ी देर बाद जब वह नदी से बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकला तो लोग हैरान हो गए। अब पंडित जी की जो भविष्यवाणी थी वो भी सभी को गलत लगने लगी। लोग पंडित जी को बुरा भला कहने लगे। पंडित जी ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद से गांव वालों ने पंडित जी की बातों पर और इन वहमों भरमों पर विश्वास करना छोड़ दिया। इस तरह उस अनपढ़ मजदूर ने अपने आत्मविश्वास के बल पर अंधविश्वास को जो था वो बदल दिया, वहमों भरमों से सभी को बाहर निकाल दिया। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस परम पिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति लोकी अजे न समझे, भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है। भक्ति क्या है? इस परम पिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रे जाना भक्ति है। गुरु को खुश करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस परम पिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सारे वहमों भरमों से ये मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह बाहर निकाल रहा है और इस ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है और यही समझा रहा है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। जब ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो सारे वहम भुलेखे निकल जाते हैं।
लेकिन हम इस तरह ब्रह्म ज्ञान लेकर मुख से कहते ही ना रहे। हम सही मायनों में जब इस बात पर अमल करेंगे कि हमने किसी भी वहम भुलेखे में नहीं पड़ना, हमने अपने सतगुरु निरंकार पर विश्वास रखना है, तभी हम अपने इस ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। और साथ संगत जी एक और स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह बात जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए, तो ऋषि जी ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुंदर को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुंदर के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हुए। समुंदर ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुंदर पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अनाज पैदा होता है, जिससे मानव खाता है। उस अनाज में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव को मानसिकता बनती है, उस मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। संगत जी, इसीलिए तो सतगुरु माता जी भी हमें यही समझाते हैं कि जब भी हम खाना बनाएं, हम हमेशा सिमरन करते रहें। जब खाना खाएं, सिमरन करके हम खाना खाना शुरू करें। जब हमारा हर काम में सिमरन होगा तो वो खाना हमारा इतना स्वादिष्ट बनेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। कहते हैं, जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो वह प्रसाद बन जाती है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि हमने कोई भी हम काम धंधा कर रहे हैं, हमने भगवान का नाम जपते रहना है। जो हमें ये मूल मंत्र मिला है सिमरन, हमने इसको करते चले जाना है। जब हम सिमरन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो फिर हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। फिर पाप का तो कोई नाम आएगा ही नहीं, फिर पुण्य ही पुण्य होता चला जाएगा। ये भगवान का नाम तो जितना भी इकट्ठा किया जाए, जितना भी लिया जाए, उतना ही बढ़ता चला जाता है। खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे बदो जाई। कहते हैं कि इसको तो जितना जितना खर्च करते चले जाते हैं, उतना उतना ये राम नाम रूपी धन बढ़ता चला जाता है। और यही अंत समय साथ जाने वाला है, और कुछ भी साथ नहीं जाना। ये दुनियावी चीज़ें सब यहीं पड़ी रह जानी है। अगर साथ जाना है तो राम नाम रूपी धन जाना है। जितना भी हो सके हम इसको इकट्ठा कर लें। भक्ति का भाव है भय में रहते हुए जीवन व्यतीत करना। विचारने सोचने वाली बात है कि भय किसका हो, भय किसका माने, जीवन की चाल किसके डर से चले। सभी कहते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी स्वयं प्रभु परमात्मा आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी प्राणियों में यह निरंकार बसा हुआ है, परंतु मानव अज्ञानता के अंधकार में रहकर अपने प्रभु को जान नहीं पाता है, जिस कारण वह जीवन पर
भटकता रहता है। संत महात्मा आवाज दे रहे हैं कि हे इंसान, तुझे यह जो जीवन मिला है यह प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इसलिए तू सतगुरु की शरण में आकर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपने जीवन के परम लक्ष्य को हासिल कर ले। यह समझ जब जीवन में आ जाती है तब परमात्मा का भय भी जीवन में बना रहता है। ब्रह्म बोध की दात संतों का साथ करके गुरु की कृपा से ही मिलती है। तुलसीदास जी भी समझाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी शबरी को नवदा भक्ति का रहस्य समझा रहे हैं कि संतों भक्तों का संग करना भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। उनके साथ प्रेम पूर्वक बैठकर मेरा प्रसंग सुनना दूसरी सीढ़ी है। जब संतों भक्तों का साथ होगा तभी जीवन में प्यार होगा, तभी जीवन में सत्कार होगा और प्रभु दर्शन की अभिलाषा भी जागृत होगी। शहंशाह जी भी यही संदेश दे रहे हैं कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति हो, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछतांदा है। सतगुरु पासों बंदा जो अविनाशी दी पहचान करे, अवतार गुरु दी नजर सवली, छीने अंदर कल्याण करे। कहते हैं कि बिना देखे मन मानता नहीं है और बिना मन माने प्यार नहीं हो सकता, और प्यार नहीं है तो फिर भक्ति नहीं हो सकती, और अगर भक्ति नहीं है तो फिर ये भवसागर से हमारी नैया पार नहीं हो सकती। गुरु दिखाता है, गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। जब सतगुरु की कृपा हो जाती है तो सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, फिर ये इसके साथ प्यार करना भी सिखाता है। बिना गुरु के कभी भी इंसान का पार उतारा ना हुआ है, ना हो सकता है, ना कभी होगा। गुरु जब आ जाता है तो गुरु ही इस परमपिता परमात्मा की पहचान करा के जन्म मरण के सारे बंधनों से बाहर निकाल देता है। जब पूर्ण सतगुरु अपने संतों भक्तों पर कृपा करता है, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ देता है, इस निरंकार प्रभु के दर्शन करा देता है, फिर यह मन खुशी खुशी कहता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर नजर जाती है बस तू ही समाया है। चंदा में तू है, तारों में तू है, इन सारे नज़ारों में तू है, बस तू ही तू समाया है। इस परम पिता परमात्मा के ज्ञान को तुलसीदास जी इस प्रकार समझा रहे हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिसि विदिसि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से हमें इस निरंकार प्रभु के अंग संग दर्शन हुए हैं, भक्ति प्राप्त हुई है। अब हमें सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है और सतगुरु से हर पल यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना करनी है कि सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी अपनी कृपा बनाए रखना। हमेशा हमारा मन आप जी के चरणों से यही पुकार करता रहे, भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाएं, सत्संग सेवा सिमरन सदा हम करते ही जाएं, गुण तेरे ही गाएं। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी
हम पर इतनी कृपा बनाए रखना। जिस तरह आप जी हमें समझाते हैं कि हमने सत्संग में आना है, जब सत्संग में आते हैं तो सेवा भी होती है, सिमरन भी होता है। हमने एक मन एक चित होकर हमने सत्संग सुनना है। हमने घर के कामों में और सत्संग में बैलेंस बना कर रखना है। फिर जब हम सत्संग में आ गए तो हमें घर के कामों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हमने घर के कामों से मुक्त होकर यहाँ पर एक मन एक चित होकर अपना मन जो है, अपनी लीव जो है वो सत्संग में लगानी है। संतों महापुरुषों के वचनों को श्रवण करना है। जो अमोलक अमलीक लाल हीरे रतन यहाँ पर बरस रहे होते हैं, हमने उनसे अपनी झोलियाँ भरनी हैं और उनको अपने जीवन में अपनाना है। तभी हमारा सत्संग में आना सार्थक हो सकता है। कहते हैं कि अगर हम शारीरिक रूप से सत्संग में बैठे हैं तो हम मानसिक रूप से भी सत्संग में जुड़े, तभी हमारा ये लेखे लगने वाली हैं ये घड़ियाँ। एक घड़ी आदि ते पुनियाद, संतन सेती गोष्ठी कोटि कटे अपराध। कहते हैं कि जितना जितना हम सत्संग करते जाते हैं उतने उतने हमारे जो पाप गुनाह हैं सब साफ होते जाते हैं। सत्संग करण नसीबा वाले, दो घड़ियाँ सत्संग बड़े ऊंचे भागों से मिलती है। इसलिए हम सत्संग की महत्ता को जाने समझे और सत्संग में आए। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग में जो भी आ जाता है वह पावन पवित्र हो जाता है। सत्संग वो गंगा है जो सभी के पापों को धो देती है और उसे उज्जवल निर्मल साफ कर देती है। इसलिए सच्चे पातशाह इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। सत्संग सेवा सिमरन हमें मिलती रहे, अंतिम श्वासों तक हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। यही आप जी से आशीर्वाद मांगते हैं। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो जाती है। सच्चे पातशाह सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के जब दर्शन करते हैं तो हमारी इबादत हो जाती है। ये हमारी माला के मणके हैं, हम इनका हर पल सत्कार करें। सतगुरु निरंकार और साध संगत ये एक ही परम सत्ता के नाम हैं। हम इन्हीं से जुड़े रहें। जब इन तीनों से जुड़े रहते हैं तभी हमारा ये ब्रह्म ज्ञान पर चलना सार्थक हो सकता है, ज्ञान पर चलना हमारा सार्थक हो सकता है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है और हम अंतिम श्वासों तक इसके साथ जुड़े रहें। हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए, यही आशीर्वाद मांगते हैं। और दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी, उन भूलों के लिए भी दासी क्षमा मांगती है। दासी को क्षमा कर देना और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।